हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने नेट की पढ़ाई बिना किसी बुक की सहायता से कैसे की और अपनी नेट की परीक्षा में 97.3 एंड समथिंग परसेंटाइल स्कोर हासिल किया और नेट की परीक्षा में सफलता हासिल की, वो भी बिना किसी बुक की मदद से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप नेट की पढ़ाई करते हैं या यूपीएससी की पढ़ाई करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियोस लोग वॉच तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब 100 भी नहीं पहुंच रहा है। तो 40वां वीडियो है ये मेरा और मेरे 100 सब्सक्राइबर तक अभी नहीं हुए हैं और ये मेरा 40वां वीडियो है। कम से कम 100 सब्सक्राइबर करवा दो। आज मैं आपको बताऊंगा मैंने किस तरह अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। जब मैंने नेट की परीक्षा देने का मन बनाया, सबसे पहले मैंने सिलेबस को निकाला। उस टाइम पे मैं हिंदी साहित्य से ही यूपीएससी के ऑप्शनल की तैयारी कर रहा था। तो मैंने नेट का सिलेबस डाउनलोड किया और मैंने देखा कि कौन कौन से टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं, यानी जो मेरे ऑप्शनल में भी मदद कर रहे हैं और जो मेरे नेट में भी मदद कर रहे हैं। तो एनालिसिस के बाद पता चला कि काफ़ी टॉपिक्स जो ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है और यूपीएससी ऑप्शनल का सिलेबस थोड़ा छोटा है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यूपीएससी में जो भी सिलेबस में बुक्स लगी हैं सिर्फ वही पढ़ी हैं, टेक्स्ट बुक्स जो भी लगी हैं वही पढ़ी हैं। मैंने नेट के लिए जो भी पढ़ा है सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है। मेरे पास कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं है। और हिंदी लिटरेचर की मैंने ऑप्शनल की क्लासेस जो विकास दिव्यकीर्ति सर की हैं वो मैंने ली हैं। दृष्टि आईएएस के ही नोट्स को फॉलो किया है। लेकिन वो नेट के परीक्षा के लिए काफ़ी अलग है। नेट की परीक्षा काफ़ी अलग है। नेट की परीक्षा के लिए आपको सिलेबस के हिसाब से ही चलना चाहिए। सबसे पहले मैंने चूज़ किया कि किस तरह से मुझे पढ़ना है सारे एक एक टॉपिक्स का। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मदद मैंने यूट्यूब की ली। तो यूट्यूब से सबसे पहले मैंने टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट किया। तो कहानियों के टेलीग्राम पे कई चैनल हैं हिंदी साहित्य से रिलेटेड, वहाँ से जाके मैंने पीडीएफ डाउनलोड किए और धीरे धीरे कहानियाँ पढ़ना स्टार्ट की। तो कहानियाँ छोटी होती हैं लेकिन उपन्यास बड़े होते हैं। उपन्यास में जिस उपन्यास को नहीं पढ़ पाता था, जैसे मैंने गोदान को स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, लेकिन उसकी जो वीडियो यानी कहानी टाइप में एक बना रखा है, आप जाएंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, तो उससे पूरा समझ में आ जाएगा। पूरी फिल्माया गया है उसे, होरी और धनिया की पूरी कहानी को फिल्माया गया है। उससे मैंने पढ़ लिया और यूट्यूब वीडियो की मदद से मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके नोट्स बना लिए। तो इस तरह से मैंने सारी कहानियाँ, सारे निबंधों को पढ़ा और अंत में जो अन्य विधाएं हैं उनमें जो हमारे आत्मकथाएं लगी हुई हैं, उसमें जो संस्मरण लगे हुए हैं, रेखाचित्र लगे हुए हैं, जो छोटे छोटे थे वो मैंने बहुत पढ़ भी लिए थे। ऑनलाइन ही पढ़ा था मैंने, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है नेट की परीक्षा के लिए ऑनलाइन ही पढ़ा है। नेट की परीक्षा के लिए स्पेशल मैं एक बुक लाया ज़रूर था, वो भी दृष्टि आईएएस की, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से उतना काम का नहीं है और नेट का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन उस किताब में बहुत ऊपर से कवर कर रखा है। तो मेरे हिसाब से हर टॉपिक के एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ना चाहिए और हर टॉपिक का नोट्स बना के जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, क्योंकि जब तक आपको इन डेप्थ उस रचना या उस टॉपिक के बारे में नहीं पता होगा, आप इतनी आसानी से क्वेश्चंस इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पेपर 1 के लिए मैंने क्या किया, पेपर 1 के लिए मेरे पास वही सेम प्रोसेस, मैं यूट्यूब पे गया, सिलेबस निकाला, यूट्यूब पे गया और एक एक टॉपिक वाइज मैंने नोट्स बना लिए। बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए थे और उनको बार बार रिवाइज़ किया। और उसमें जो मैथ्स आती है या जो रीजनिंग आती है वो मैं पहले से ही कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, उसके लिए मुझे विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ी। तो मेरे हिसाब से आप ईज़िली इसको तैयार कर सकते हैं, हालांकि आपकी ठीक ठाक पकड़ हो विषय पर। ठीक ठाक पकड़ कैसे बनाई जाए, धीरे धीरे वो प्रोसेस के दौरान आ जाएगी। इस परीक्षा में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और मेरे हिसाब से इंटरनेट पे वो हर चीज़ अवेलेबल है।
आपको किसी भी कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी भी पुस्तक की ऐसे स्पेशलाइजेशन में पुस्तक की आवश्यकता नहीं। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि किस पुस्तकें मत पढ़ो, हर किसी का अपना अलग रास्ता हो सकता है। मेरा इंटरनेट से काम चल गया तो मुझे लगता है कि मुझे किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और मैं सिर्फ अपना रास्ता बता रहा हूँ कि मैंने कोई भी किताब नेट के लिए नहीं पढ़ी है। सिर्फ मेरा फोकस था कि टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समझ लिया जाए, और यूनिट 2 इतना वास्ट है, उसको ठीक तरीके से पढ़ लिया जाए, उससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, विषय पर पकड़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप सिलेबस को टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं यूपीएससी रिलेटेड और नेट, अब तो नेट की भी वीडियोस मैं डाल दूंगा, तो मैं स्पेशली यूपीएससी रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, और जो लोग भी नेट की तैयारी करते हैं वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि पिछले 3 महीने से 100 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो और चैनल को एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर तो हो जाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों को अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके प्लीज़ पूछो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, और मुझे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कहीं भी मैसेज करके कोई भी डाउट आ रहा पूछ लो। मैं इतना बिजी नहीं रहता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ बीच बीच में, लेकिन मुझे ब्रेक्स मिल जाते हैं तो मैं आपको इजीली रिप्लाई दे सकता हूँ। तो कमेंट्स करो, मुझे पर्सनल मैसेज करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो जो भी कठिनाई आएगी शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पढ़ाई करते रहो, हमेशा खुश रहो। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और मेरी तरफ से आप सबको आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सफल हों। जय हिंद।